जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर आज इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ में इस बात पर हम बात करेंगे कि अति पिछड़ा का कल बैठक हुई थी, आंदोलन सी कहिए, उसमें आप गए हुए थे। इन लोगों का, अति पिछड़ों का क्या विचार है, क्या सुझाव है, अब वे लोग क्या चाहते हैं? क्या है कि अति पिछड़ा के ही लोग सामाजिक में बराबर कटते रहे हैं, एक तरफ रहे, जबकि शेड्यूल ट्राइब अति पिछड़ा को मिल करके एक में अपना आंदोलन चलाना चाहिए था और अपना सुविधा, अपना आरक्षण को बचाना चाहिए था, संविधान को बचाना चाहिए था, लोकतंत्र को बचाना चाहिए था। इस पर आपका विचार जानना चाहेंगे। देखिए, कल है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ नीतीश भगाओ महाधरना का कार्यक्रम गर्दनीबाग पटना में हुआ। उसका गवाह मैं खुद भी था, मैं भी गया था वहाँ। और वो जो महाधरना है, जो रामबली सिंह चंद्रवंशी, प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना था। और आप पूछेंगे कि भाई ये इतना क्या हो गया कि आरक्षण में नीतीश कुमार ने क्या कर दिया कि आरक्षण बचाने की बात हो गई और नीतीश कुमार की भगाने तक की बात आ गई, जबकि नीतीश कुमार को माना जाता है कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी, ठीक है, और लोग वोट भी देता है, 20 साल से उनको जिता भी रहा है। तो इसका तो हमें जाने पर ये पता चलता है कि 2015 में नीतीश कुमार ने किया क्या कि बैकवर्ड क्लास के 3 जातियों को शामिल कर लिया। पहले भी शामिल होते आया है, जैसे कर्पूरी जी का मूल अति पिछड़ा वर्ग था, लालू जी ने भी कुछ जातियों को शामिल किया, लेकिन उतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन 2015 में जो नीतीश कुमार ने 3 जातियों को, जैसे तेली, तमोली और डांगी, 3 जातियों को जब उन्होंने शामिल किया अति पिछड़ा में, तो इसका बहुत बैड इफेक्ट अति पिछड़ों पर पड़ा। बैड इफेक्ट ये पड़ा कि जिला परिषद के अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, तो टोटल 8 सीट रिजर्व था अति पिछड़ों के लिए। 38 जिला में 8 सीट अति पिछड़ों के लिए रिजर्व था, और उसमें से 7 सीट जो है यही 3 जाति जीत गया। मतलब पैसा था, हाँ, मतलब पैसा था और उनसे बेहतर हर एक चीज बेहतर थे, है ना। तो मान लीजिए कि उनका संपन्न, तुलनात्मक ढंग से संपन्न थे, इसलिए उनको लाभ मिल गया। तो समझिए कि 8 में 7 सीट वो ले लिए और मात्र 1 सीट जो मूल अति पिछड़ा थे उनको मिला। उसी तरह से नगर निकाय चुनाव में हुआ, ठीक है। नौकरी में भी वही स्थिति हो रही है, 60% वही लोग ले रहा है। अब उसके चलते अति पिछड़ा में काफी बेचैनी हुआ, और इसी बेचैनी को लेके लोगों को लगा कि नीतीश कुमार तो गर्दन काट दिया, हम लोगों को रेत दिया, कि जो हमारे लोग जाते तो मजबूत लोगों को ला के खड़ा कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ कि वही लोग आ रहे हैं और जो मूल अति पिछड़ा वर्ग है फिर वही का वही ये हो गया। उसी के खिलाफ आंदोलन बताते हैं 23, पहले भी आंदोलन हुआ, फिर 23 में आपको बताते हैं कि आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने कर्पूरी ग्राम से आंदोलन शुरू हुआ, पद यात्रा शुरू हुआ इसके विरोध में, और फिर 7 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को वहां पर शुरू हुआ था। कहाँ पर? पितौंजिया, कर्पूरी जी का गांव है, वहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और पद यात्रा लेके लोग 7, हाँ, अति पिछड़ा का, और 7 अक्टूबर को मिलर स्कूल में इन लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया। पहली बार बालिका अति पिछड़ों का कार्यक्रम अति पिछड़ा के इश्यू पर हुआ। वहां पर काफी हंगामा हुआ और अति पिछड़ा के रूप में रामबली सिंह स्थापित हुए एज ए लीडर, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं निकला। उसी को दूसरे चरण में हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार के चलते तो बड़ा दिक्कत हो गया हम लोगों को। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार तो, लोग कहता है कि नीतीश कुमार तो भाई पिछड़ों का, अति पिछड़ों का सबसे बड़ा रहनुमा है। उन्होंने पंचायत चुनाव में वो रिजर्वेशन मान ली उन्हीं ने दिया। अब मान ली बड़ा चीज क्या देता, तो उन्होंने अति पिछड़ों को दिया
तो लोगों का कहना है कि उसको हम कैसे उसके विरोध में जा सकते हैं, ये भी एक मामला मान लें कि बीच में था। लेकिन कल जो धारणा, जो महाधारणा में हम गए उससे स्पष्ट हुआ कि लोगों का ये मानना था कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को जितना दिया है, अति पिछड़ों ने सूद सहित उससे ज्यादा उनको मुख्यमंत्री 20 साल तक बनाकर लौटा दिया है। और अब जो उन्होंने अति पिछड़ों के साथ जो है गद्दारी किया है, उसके हिस्से को लुटवाने का काम मान लीजिए किया है कि नहीं, अति पिछड़ा विरोधी जो काम किया है, तो इसका मान लीजिए कि सूद सहित भी उनसे हम लोग वापस लेंगे, मतलब उनको सत्ता से बाहर करेंगे। तो यही मान लीजिए कि वहां पर चल रहा है, ठीक है। और लड़ाई जो है ना, अब मेन लड़ाई का मुद्दा यही था। एक बात ध्यान दिया जाए, अब इसे हम लास्ट खत्म कर देते हैं, है ना। अब फिर बाद में हम लोग करेंगे, है कि नहीं। जय भीम, जय भारत।